पेशी ऊतक वह ऊतक होता है जो हमारे शरीर में संकुचन एवं शिथिलन का कार्य करता है, साथ में ढांचा प्रोवाइड करने का कार्य करता है। तो मैं दीपक कुशवाहा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ऊतक लेकर आया हूं। बच्चों, इसके पहले जो है हमारा जो है कनेक्टिव टिश्यू के पहले एपिथेलियल टिश्यू और प्लांट टिश्यू आ चुका है और उसकी लिंक हमारे इसी वीडियो के बायो में मिल जाएगी। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मस्कुलर टिश्यू पेशी ऊतक। पेशी ऊतक क्या है, हमारे शरीर में यह कितने प्रकार की होती है उसके बारे में देखते हैं। यदि हम देखें तो पेशी ऊतक हमारे शरीर में एक तरह से कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के साथ साथ हमारे शरीर में गति में भी सहायता प्रदान करती है। जो भी हमारे शरीर में मूवमेंट होता है, गति होती है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऊतक होता है, टिश्यू होता है, वो पेशी ऊतक होता है। और यही पेशी ऊतक हमारे शरीर में सभी तरह के गतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पेशी ऊतक। हमारे शरीर की मांसपेशियां पेशी ऊतक की बनी होती है, यानी जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली जितनी भी मांसपेशियां हैं वो किसकी बनी होती हैं, पेशी ऊतक की बनी होती हैं। धागे की तरह की संरचना के कारण ये पेशी तंतु कहलाते हैं। ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, पतले पतले फाइबर के रूप में होती हैं, यानी पतले पतले धागे के रूप में होती हैं। और इन पतले पतले धागों के कारण ये क्या होती है, फाइब्रस, यानी जिसको हम बोलते हैं तंतुमय ऊतक के रूप में भी जानी जाती है। अब ये जो धागे होते हैं ये किसके बने होते हैं, तो एक तरह के प्रोटीन के बने होते हैं, यानी पेशी ऊतक को बनाने वाले धागे जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, पेशी ऊतक के बने होते हैं। ठीक है, तो मांसपेशियों में विशेष प्रकार के प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, संकुचन प्रोटीन भी कहते हैं। ध्यान समझिएगा। ठीक है, हमारे शरीर में जो होता है एक्टिन यानी पेशियों का निर्माण करने वाले जो प्रोटीन होते हैं वो कौन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन होते हैं। और यही में एक्टिन और मायोसिन हमारे शरीर में जो भी ये संकुचन हो रहा, शिथिलन हो रहा, इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अगला, मांसपेशियों का संकुचन व फैलाव इन्हीं के द्वारा जो होता है नियंत्रित होता है। यह 3 प्रकार की पेशी ऊतक कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होती हैं, पहली जो होती है रेखित पेशी, दूसरी जो होती है अरेखित पेशी और तीसरी जो होती है हृदयक पेशी। ठीक है, स्ट्रेटेड मसल, अनस्ट्रेटेड मसल और कार्डियक मसल। ठीक है, रेखित पेशी जो है आप देख रहे हो कि इसमें और क्या दिख रहा है, तो ये रेखित पेशी की संरचना है। ध्यान रखना, ये जो डायग्राम आपको सामने दिख रही है एनसीईआरटी डायग्राम। अब देखोगे कि इन पेशियों में क्या है, ये स्ट्रक्चर तो है ही है, इसमें आपको 2 तरह के बैंड दिख रहे हैं, एक लाइट बैंड दिख रहा है, एक डार्क बैंड दिख रहा है। अब लाइट बैंड क्या है और डार्क बैंड क्या है, ठीक है, तो लाइट और डार्क बैंड का मतलब क्या हो, तो ध्यान रखना, जहां पर देख रहे हो कि खाली स्थान है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट बैंड। ठीक है, धारियां बोलते हैं। ठीक है, हल्की धारियां और क्या होती हैं, गाढ़ी यानी गाढ़ी धारियां। ठीक है, हल्की धारियां और गाढ़ी धारियां, और इसमें जो है न्यूक्लियस पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, तो ये किसकी संरचना है, जो है रेखित पेशी की है। अब देखोगे कि ब्रांच में डिवाइड नहीं है, मतलब ये जो है अशाखित होती है। कैसी होती है, अशाखित। यहां पर देखोगे क्या होता है, ये जो है पहली बात तो स्पिंडल के आकार की होती है। स्पिंडल का मतलब क्या होगा, इनका जो सिरा होता है कैसा होता है, नुकीला होता है, नुकीला सिरा। ठीक है, और बीच में कैसा होता है, मोटा होता है, और ये क्या होता है, एक केंद्र की होता है।
एक क्या होता है, केंद्रकीय होता है, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। समझ में आ गया? तो ये किसकी संरचना हो गई बेटा? स्मूथ पेशी यानी चिकनी पेशी के। अगला ये क्या है, हृदय पेशी। अब इसमें यदि आप देखोगे तो ये भी कैसा होता है, पहली बात तो ये शाखित, आपको देख रहे हैं ब्रांचेस में दिख रहा है, शाखाओं में दिख रहा है, तो ये कैसी होती है, शाखित होती है, शाखित होती है। ठीक, और क्या होता है, फिर यदि आप देखोगे तो इसमें की भी क्या होता है, लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं, यानी धारियां, हल्की धारियां और गाढ़ी धारियां पाई जाती हैं, ठीक है, हल्की धारियां एवं क्या होती हैं, गाढ़ी धारियां पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। अब ध्यान रखना यहां पर कौन सी कैसी होती है उसकी बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो हृदय पेशी होती है ये जो है ऐच्छिक कार्य करती है, ठीक है, अनैच्छिक होती है, सॉरी ये क्या होती है, अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक का मतलब होता है ये आपकी इच्छाओं के अनुसार बिल्कुल कार्य नहीं करती है, कि आप बोल दो कि करो और आप बोल दो तो ना करो, तो मतलब ये आपकी सुनने वाली कोशिका नहीं है। इस कारण से इसको हम बोलते हैं अनैच्छिक पेशी। ये हमारे बिना इच्छा के ही अपना काम कर रही है और इसका संकेत है हमारे शरीर में हार्ट बीट को चलना। तो आपको पता है कि हमारे शरीर में जो है हार्ट प्रेजेंट जो है वो कितना, एक मिनट में समथिंग 72 बार जो होता है पंप करता है। तो 72 बार जो पंप कर रहा है तो अपने आप कर रहा है, कोई इसमें बैटरी तो लगी नहीं है, अपने आप कम का कार्य कर रहा है। इस कारण से उसमें पाई जाने वाली जो पेशियां हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऐच्छिक पेशियां, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे शरीर, सॉरी अनैच्छिक पेशी, और बाकी जो हमारे शरीर में यहाँ पर ये यदि हम देखें तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली रेखित पेशियां जो होती हैं ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं। ऐच्छिक का मतलब होता है ये आपकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करेंगे। लेकिन स्मूथ पेशियां भी जो होती हैं ये भी क्या होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। कैसी होती हैं, अनैच्छिक होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, अनैच्छिक पेशी होती है, ये भी आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। तो ध्यान रखना आपके इच्छा के अनुसार ऐच्छिक पेशियां क्या होती है, रेखित पेशी होती है, अरेखित पेशी अनैच्छिक होती है, हृदय पेशी क्या होती है, अनैच्छिक होती है, ठीक है। आगे यदि हम देखें हैं तो कंकाली पेशी या ऐच्छिक पेशी, ठीक है। अब देखोगे वॉलेंट्री मसल्स, रेखित पेशी, स्ट्रेटेड मसल, ये पेशियां अस्थि से जुड़ी होती है। आप देखोगे कि ये ज्वाइंट्स है, ये हड बोन है, ये बोन है, इन दोनों के बोन के बीच में, हड्डियों के बीच में ये पेशी पाई जाती हैं, ये ऐच्छिक होती है ना। तो ये क्या करती हैं, अस्थियों को जुड़ी होती है और वह शरीर को गति में सहायता प्रदान करती है। समझ में आया कि नहीं है? अगला यदि हम देखें तो ये कैसी होती है, लंबी होती है, बेलनाकार होती है ना, बहु नाभि होती है और शाखित तथा शाखित होती है, ठीक है। शाखित मतलब क्या होती है, ये इनमें शाखाएं पाई जाती हैं, यानी ये थोड़े से ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, पार्श्व में हल्की और गहरी धारियां पाई जाती है, इनमें क्या होती है, हल्की और धारी जो है धारियां पाई जाती है, डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं। साथ में ये क्या होती है, ऐच्छिक होती है। हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है, हाथ व पैरों की जो पेशियां होती है उनमें कौन सी पेशियां पाई जाती है, ये कंकाली पेशी पाई जाती है, मस्कुलर टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी पेशी हो गई बच्चों, ऐच्छिक पेशी, वॉलेंट्री पेशी। फिर अगला क्या है, अनैच्छिक। अनैच्छिक का मतलब होता है जो हमारी अनिच्छाओं के, इच्छाओं के विपरीत कार्य करता है। यदि हम देखें तो आमाशय, छोटी आंत, मूत्राशय, फेफड़ों की श्वसन नली में पाई जाने वाली जो पेशियां होती हैं वो क्या होती हैं, अनैच्छिक पेशियां होती हैं। आपको पता है कि हमारे शरीर में जो लंग्स है, लंग्स में पाई जाने वाली जो एल्विलाई है, एल्विलाई में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, आपसे पूछकर बिल्कुल भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान नहीं करती है ना। आप देखते हो कि अपने आप रेस्पिरेशन होता है, अपने आप गैसियस एक्सचेंज होता है, अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर और ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश हो जाती है। इसमें कोई भी कोशिका, कौन सी कोशिका इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर अनैच्छिक कोशिका, जिसको हम बोलते हैं चिकनी पेशियां होती हैं। इसी तरह से हमारे किडनी में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं जो रक्त को छानने का काम कर रही हैं, उनमें भी क्या पाई जाती है, अनैच्छिक पेशियां, चिकनी पेशियां पाई जाती हैं। यूरिनरी यानी जो
मूत्राशय में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनमें भी क्या होती हैं, चिकनी पेशियां पाई जाती हैं। साथ में ये क्या होती है, लंबी होती है, एक केंद्र की, इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है तथा शंक्वाकार होते हैं, शंक्वाकार होती है, ठीक है। शंक्वाकार या तर्क रूपी मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। इनमें पट्टियां नहीं होती, मतलब इनमें जो है धारियां नहीं पाई जाती हैं। किनमें? इनमें अनैच्छिक पेशियों में। फिर अगला क्या है, अनैच्छिक पेशियां आहार नाल, रक्त नलिकाएं, है ना, मूत्राशय, जनन नलिकाओं में भी क्या होती हैं, पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? अनैच्छिक पेशियां आहार नाल, रक्त नलिकाएं, ठीक है, मूत्राशय, जनन नलिका, ठीक है, नेफ्रॉन आदि में क्या होता है, पाया जाता है, आदि में पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, तो ये कौन सी होती हैं, वो इनवॉलेंट्री होती है। अगली हम बात करते हैं हृदय पेशी। हृदय पेशी कहां पाई जाती है? हमारे हृदय में पाई जाती है, हार्ट में पाई जाती है, ठीक है। इस कारण से इनको हम क्या बोलते हैं, हृदय पेशी। हृदय में पाई जाने वाली पेशी को हृदय पेशी बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम के आधार पर ही इसका काम है, ठीक है। अगला क्या है, ये कैसी होती है बेटा? बेलनाकार होती है, शाखित होती है, ठीक है। शाख बिना, शंक्वाकार होती है, बेलनाकार मतलब ये बेलन के जैसे गोलाकार, ठीक है। और कैसे होती है? शाखित होती है, ठीक है। साथ में हल्के जुड़ाव वाली होती है, हल्के जुड़ाव ये होती है, यहां पर ये आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। फिर केंद्रक युक्त अनैच्छिक पेशियां, ठीक है, लयबद्ध, है ना, क्या करती हैं, ये क्या है, केंद्रक युक्त अनैच्छिक पेशियां होती हैं। ये लयबद्ध क्या करती हैं, एक नियमित गति से संकुचन और शिथिलन करती हैं। ये क्या करती हैं, पेशियां लयबद्ध रूप से क्या करती हैं, संकुचन, ठीक है, संकुचन और ना थकने वाली ऊतक होती है। ये कभी नहीं थकती है, यदि जिस दिन थक जाएगी तो अपन समझ लीजिए ऊपर की यात्रा हमारा टिकट कट जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट काम करना बंद तो आपकी बॉडी लाइफ बंद, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर में सभी पदार्थों का आदान प्रदान, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? ब्लड करता है। और ब्लड को एक साइड से दूसरी साइड क्या करना, खींच कर पहुंचाने का काम किसका होता है? हार्ट का। हार्ट क्या काम करता है? एक तरह से मोटर पंप की तरह कार्य करता है। जिस तरह से मोटर पंप एक साइड से पानी को खींचता है, दूसरी साइड फेंकता है, भेजता है, उसी तरह से हार्ट का काम होता है। ये क्या काम करता है? एक साइड से रक्त को खींचता है और दूसरे साइड भेजता है। इस तरीके से हमारे शरीर में ये कार्य करता है, ठीक है। तो ये हृदय पेशी कहाँ पाई जाती है? हृदय में पाई जाती है, बेलनाकार होती है, शाखित होती है, और क्या होती है? हल्के जुड़ाव वाली होती है, केंद्रक युक्त होती है, साथ में लयबद्ध गति करती है, संकुचन करती है, और साथ में क्या करती है? ना थकने वाली, कभी ना थकने वाली ये कोशिकाएं या ऊतक होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गए कि नहीं? ठीक है। तो ये आपने देखा कि जो पेशी ऊतक होता है हमारे शरीर में, वो 3 टाइप के आपने देखा है। कौन कौन से देखा आपने? पहला जो है रेखित, आरेखित और हृदय, 3 टाइप के देखा, रेखित पेशी, आरेखित पेशी और हृदय पेशी। और ये सभी मिलकर हमारे शरीर में गति, नियंत्रण और प्रचलन में क्या होती है? सहायक होती है। तो बच्चों, अपने कंसेप्ट को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए आज, और हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूके एजुकेशन को अपने दोस्तों तक और अपने फ्रेंड तक सभी तरह से क्या करें? शेयर करने का कार्य करते हैं। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।